किसी ने खूब कहा है, बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। एक समय की बात है, रवि नाम का एक साधारण युवक था जो अपने परिवार के साथ सज्जनपुर नामक शहर में रहता था। रवि का जीवन भी साधारण लोगों के ही तरह कट रहा था। रवि अपने जीवन में स्थिरता की तलाश में हमेशा लगा रहता था। हर सुबह वह ठंडी हवा में अपनी छोटी सी गली से निकलकर ऑफिस के लिए रवाना होता था। लेकिन एक दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो देखा कि बॉस के चेहरे पर चिंता और तनाव था। रवि बॉस से इस सब का कारण पूछता कि तभी बॉस ने रवि से बोला, हमारी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है। जो हमने लोन लिया था बैंक से चुका नहीं पाया। उसके बॉस ने कहा। यह सुनते ही रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में जो आशा की चमक थी वो अब धुंधली हो गई। हर सुबह जहां पहले उत्साह था अब आंखों में निराशा थी। वह सोचता, अब कहां जाऊं? क्या मैं दोबारा कभी काम कर पाऊंगा? उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किए लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। दोस्तों और रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। रवि पर अब अपने परिवार का बोझ साफ महसूस होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने चिंता भरी आवाज़ में कहा, रवि बेटा, तुम्हारा काम का क्या हुआ? कहीं बात बनी? क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे अब खत्म होते जा रहे हैं। कुछ दिन और इन पैसों से गुजारा चलेगा। रवि का दिल भर आया। उसने माँ से कहा, मैं जानता हूँ माँ, मैं कुछ करूँगा। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। एक अंधेरी रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसके मन में एक विचार आया, क्या मुझे अपनी किस्मत से हार मान लेनी चाहिए या उससे लड़ना चाहिए? अगले दिन रवि चाय पीने के लिए पास के दुकान पर गया और चाय लेकर एक बेंच पर बैठ गया और चाय की जैसी एक घूंट पिया तभी सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ आती है, बेटा तुम परेशान लगते हो, क्या बात है? रवि ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरी नौकरी चली गई है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा और फिर बोला, बेटा जीवन में दो बातें कभी मत भूलना। पहली, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और दूसरी, मुश्किलें हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। रवि ने उनकी बात पर सवाल उठाते हुए कहा, यह सब कहने में आसान है, पर जब हम खुद उस स्थिति में होते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर क्या तुमने कभी देखा है कि सबसे तेज आंधी में भी एक पेड़ अपनी जड़ों से नहीं हिलता? वह इसलिए क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। रवि ने उत्सुकता से उनकी बात सुनी। बुजुर्ग ने फिर कहा, मुश्किल समय हमें अपनी जड़ों को गहराई में ले जाने का अवसर देती है ताकि हम और मजबूत होकर उभर सकें। उस दिन के बाद रवि ने नौकरी की तलाश जारी रखी, लेकिन इस बार उसके कदमों में उम्मीद थी। हर असफलता के बावजूद वह सोचता, मैं यह कर सकता हूँ। कुछ महीने बाद एक दिन उसके फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, क्या मैं रवि से बात कर रहा हूँ? दूसरी ओर से आवाज़ आती है। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। आपको नौकरी मिल गई है, क्या आप कल से काम शुरू कर सकते हैं? रवि की आंखों में खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा, उसने उत्साहित होकर कहा। तभी बुजुर्ग की बातें रवि के मन में गूंजने लगी। हर रात के बाद
सुबह ज़रूर आती है। रवि ने नई नौकरी में जमकर मेहनत की और जल्द ही उसके काम की सबने तारीफ करनी शुरू कर दी। उसके सहकर्मी ने भी उसकी प्रशंसा करने लगे। रवि, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सीखा है कि हर मुश्किल का सामना करना जरूरी है। अब जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करता, वह उन बुजुर्ग की बातें याद करता जिसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन मजबूत लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बुरा वक्त भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हमारी कहानी ये कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।